नहीं होगा माँ। अपने आप को संभालो दमयंती, गोविंदा दाई माँ को बुलाने गया है। आता ही होगा बेटी, संभालो अपने आप को। शुक्र है दाई माँ समय पे आ गई। घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। गोविंद, तुम्हारे जीजा जी अब तक नहीं आए? दीदी आप घबराइए मत, जीजा जी बस आते ही होंगे। लगता है आज ही बच्चे का जन्म होगा। मैंने उन्हें जाने से मना किया था माँ, फिर भी वो चले गए। गर्म पानी के लिए कब से बोल रखा था, इतना समय क्यों लगा? काम करना आता नहीं है? गोविंदा, उस लड़की को क्यों डांट रहे हो? वो भी पेट से है ना, उसकी पीड़ा तुम क्या समझोगे? कल जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी तब तुम्हें समझ में आएगा। गर्भवती हुई तो क्या हुआ? ये सारा काम बैठ कर ही करेगी क्या? ये हमारी घर की नौकरी तो है और काम करना इसका कर्तव्य है। वो जो ड्राइवर है तुम्हारा पति, वो भी तो जीजाजी के साथ गया है ना? वो कहाँ जा रहा है, कुछ बताया था क्या? वो जरूरी काम से जा रहा हूँ कह के गए हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। उस नागमणि को वश में करने का सही समय अब आ गया है। हे गरुड़दाता! गरुड़दाता, वो देखो, उस नक्शे में दिखाई देने वाला वो वन ही नागवन है। तुम उस नागवन में जाओगे, किसी भी हाल में तुम्हें उस नागमणि को प्राप्त करना होगा। नागमणि की रक्षा करने वाले जो नाग हैं, आज वो अपने मिलन का उत्सव मना रहे होंगे। मिलन की वो घड़ी कामुक और श्रृंगार रस से भरी होगी। मणि की रक्षा करने वाले नाग अपने साथी के संगम में इस दुनिया को भूल चुके होंगे। इसी समय आपको वो मणि हासिल करनी होगी। आज कुछ भी हो जाए, हम लोग वो नागमणि हासिल करके ही रहेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं संभा शिवा। नागमणि के आधार पर पूरे नागलोक का अस्तित्व टिका है। अगर नागमणि नहीं तो नागलोक नहीं होगा। इसलिए वे नाग अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी उसकी रक्षा करते हैं। यह काम केवल दिग्विजय से ही संभव हो सकता है। दिग्विजय, ये तुम्हारे ग्रहों की गति है। आज रात तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम यशस्वी होगे, ऐसे तुम्हारे नक्षत्र कहते हैं। तुम ही ये काम कर पाओगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आज रात अगर तुम नागमणि प्राप्त करने में असफल रहे तो ऐसा समय तुम्हारे जीवन काल में कभी नहीं आएगा। प्रतीक्षा मत करो, निकलो।
दिग्विजय, ये गरुड़ चूर्ण है। गरुड़ के नाखूनों से तैयार किया गया चूर्ण संकट के काल में ये तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या इन लोगों पर भरोसा करते हो? ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी। धोखा नहीं देंगे, वो बस थोड़े से लालची हैं। ठीक है, विजयी भव। हे परमेश्वर, ये नागमणि इस नागलोक के लिए आशीर्वाद है, इस नागलोक की शक्ति है। महादेव, ये नागमणि हमारे नागलोक के लिए ताज की तरह है। इस मणि के कारण यहाँ शांति है। इस नागमणि की रक्षा करना आपके हाथों में है परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस नागलोक को प्रज्वल करने वाले पूर्णिमा के चांद को साक्षी मानकर आपके समक्ष हम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। शिवानी, ईश्वर ने हमें अनुमति दे दी है। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? इसमें मेरी अनुमति की क्या जरूरत? मैं तो इस पल के लिए ना जाने कितने दशकों से प्रतीक्षा कर रही थी। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर, नागमणि को साक्षी मानकर मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। मैं वचन देती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साया बनकर रहूंगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी जर्नी की। इसके आगे हमारी जीप नहीं जाएगी, हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। सुनो, हम जो काम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इससे आगे बिल्कुल नहीं चलूंगा। मालिक मालिक मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। और मालिक, दमयंती मालकिन गर्भवती हैं। ऐसे वक्त पर अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये नागवन, ये नागमणि, हमें कुछ नहीं चाहिए मालिक। यहाँ से चलिए। चाहे मेरे साथ कोई आए या ना आए, फिर भी मुझे वो नागमणि चाहिए। मालिक मालिक मालिक, हम आ रहे हैं, रुक जाइए।
आदिशेष, आज से हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। आने वाले 7 जन्म हम इसी तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। सृष्टि के अंत तक हमारा ये प्यार अमर रहेगा। हम दोनों को आज से कोई जुदा नहीं कर सकता। प्रेयसी के रूप में तुम सदा कितनी बातें करती थी, तो आज क्यों मौन हो? हे शिवानी, नागमणि की रक्षा करने वाले नाग शायद यही है। आहा, नाग कहो चाहे नागिन कहो, इतनी खूबसूरत दिखने वाली चीज को तो हासिल करके ही छोड़ूंगा। तुम्हारे नाम में सिर्फ विष है, लेकिन इन दोनों में असली विष भरा है। उस नागिन को भूलकर अब अपने काम पर ध्यान दो। चलो। हिम्मत रखो बेटा। बस बस हो गया, हो गया। चिल्ला क्यों रही है? हाँ, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? गोविंद भैया, मधु दीदी को प्रसव पीड़ा हो रही है। लगता है आज ही बच्चे का जन्म होगा। घर के काम से बचने के लिए बहाने बना रही है ये। भैया, जो दाइमा मालकिन को देखने आई है ना, उन्हें यहाँ भेजिए ना। वो मेरी दीदी का ख्याल रखने आई है, नौकरानी का नहीं। भैया आप ऐसा मत कहिए, ये बहुत तकलीफ में है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो इसे यहाँ से दूर ले जाओ। चलो चलो आराम से, आराम से। इस तरफ, यहाँ।
वो देखो कितना सुंदर है, लगता है कोई चांद का टुकड़ा जमीन पर आकर गिरा है। अरे रे 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 रे, इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। अगर हम लोगों ने इसे हाथ लगाया तो जरूर कुछ ना कुछ आफत आ जाएगी। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं। रुको, अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सब यहीं रुक जाओ, मैं जाकर मणि लेकर आता हूँ। रुक जाओ, उसे हाथ मत लगाना वरना जलकर राख हो जाओगे। तो इसे यहाँ से निकालेंगे कैसे? पूजा की विधि संपन्न हुई, तुम इसे उठा सकते हो। तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता। अपने तुच्छ विचारों के साथ यहाँ से निकल जाओ। आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। तुम सबके लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अगर नहीं गए तो कल्पना भी नहीं कर सकते तुम्हारा वैसा अंत होगा। अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारे शव भी नहीं मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सिर्फ एक सांप हो। सांप के दांत निकालकर जो उसके साथ खेलता है वो इंसान है। तुम्हारे साथ खेलने के लिए हम 7 लोग हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, प्राणों की भिक्षा दे रहा हूं। चले जाओ यहां से। चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन नागमणि लेकर। जब तक मैं जीवित हूं नागमणि को छूना असंभव है। नागमणि ले जाने के दौरान अगर हमें तुम्हारे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। खत्म कर दो इसे। मुझे क्षमा कर दो। इन सब की बातों में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
मुझे क्षमा कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे नाम का माला जपूंगा। मुझे क्षमा कर दो। इतना विलंब कर रहे हो आदिशेष? जो चुटकियों में अपने शत्रुओं को ढूंढ सकता है, उसे मुझे ढूंढने में इतना कष्ट क्यों? मैं तुम्हें सता रही हूँ इसीलिए मुझसे प्रतीक्षा करवा रहे हो ना? ठीक है, अब तुम ही मुझे ढूंढो, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। अब ये नागमणि हमारी हो। कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, कोई भी इच्छाधारी नाग क्यों ना हो, इंसान के जहर के सामने सांप का जहर उठा लो नागमणि को। अरे, ये कैसी ध्वनि है?
नहीं है। मुझे कुछ मत करना। मैं सिर्फ अपने मालिक के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी बीवी गर्भवती है। अगर आपने मेरे प्राण ले लिए तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो अनाथ हो जाएंगे। नागदेव, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये गरुड़ चूर्ण है। संकट के समय में तुम्हारी रक्षा करेगा। आदिशेष! ये तुम्हें क्या हो गया? वो नागमणि चुरा कर ले गए। नागमणि? हमारे एक क्षण की गलती की वजह से नागमणि मनुष्यों के हाथ में चली गई। मैं मनुष्यों के धोखे का शिकार हुआ शिवानी। नहीं आदिशेष, तुमने अपने विष का प्रयोग क्यों नहीं किया आदिशेष? शिवानी, आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मैं किसी पर भी विष का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा सोचा था, लेकिन मनुष्यों ने अपना विष उगल दिया शिवानी। नहीं, नहीं आदिशेष, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा आदिशेष। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शिवानी, जिन्होंने हमें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, उन्हें कभी मत छोड़ना। उन्हें तुम नागलोक की सजा देना और उस नागमणि को वापस ले आना। मुझे नागमणि से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मुझे भूल जाओ शिवानी। शिवानी, मुझसे भी ज्यादा महत्व नागमणि का है। शिवानी, मुझे वचन दो, नागमणि को प्राप्त कर तुम इस नागलोक की रक्षा करो। आदिशेष, ठीक है आदिशेष, मैं वचन देती हूँ कि मैं नागमणि वापस लेकर आऊंगी और नागलोक की रक्षा करूंगी। शिवानी, सातों जन्म साथ निभाने का वचन दिया था, लेकिन 7 पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। शिवानी, मुझे क्षमा करो। नहीं आदिशेष, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ कि वो कौन है। ये नागमणि नागलोक का अमूल्य रत्न है, कभी खत्म न होने वाली शक्ति। इस नागमणि को यहाँ लाने वाले तुम निडर हो, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन
नागमणि के मिलने पर यह मत सोचना कि सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसा सोचना कि अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तुमने उन लोगों को देखा है ना? तुम्हारी आंखों में उनकी छवि होनी चाहिए। ये क्या? मुझे तक कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। आदिशेष, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। मुझे क्षमा करना, क्षमा। अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या? आदिशेष, अगले जन्म में क्या? बोलो। आदिशेष, 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 आदिशेष। किसने मारा है तुम्हें? दुष्ट मनुष्यों ने मारा है। शिवानी, तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हुआ? अगर मैं साथ होती तो प्राणों की आहुति देकर आदिशेष को और नागमणि को बचा लेती। नागमणि को उन्होंने चुरा लिया? हाँ नागमाता। हे महादेव, मेरा बेटा आदिशेष तुम्हारा परम भक्त है। उसके प्राण बचा लो भगवान, उसके प्राण बचा लो। आपने सही कहा, वहां प्राण हानि बिल्कुल हुई है, क्योंकि नागमणि की रक्षा करने वाला एक नर सांप हमारे रास्ते के बीच आ रहा था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। यानी सिर्फ एक नाग को मार कर लौट आए? जी गुरुजी। बहुत बड़ी गलती की तुमने। जिस नागिन को मारे बगैर तुम यहाँ आ गए, वो तुमसे बदला लेने जरूर वापस आएगी। तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। नागमणि को चुराकर मुझे जिन्होंने इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये मेरी शपथ है। शांत हो जाओ शिवानी। गुरुदेव, हे सर्वज्ञानी त्रिकाल गुरु, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आदिशेष की आत्मा को देह त्याग कर बहुत समय हो चुका है।
ये नागमणि वो रत्न है जो उन जोड़े के पहरेदारी में था, लेकिन तुम उस जोड़ी के सिर्फ एक पहरेदार को खत्म करके आए हो। जो बची है वो उस नागमणि को प्राप्त करने के लिए, अपने खोए हुए प्यार का बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए अवश्य आएगी। इसलिए हम में से किसी एक को इस मणि को 24 वर्षों तक संभाल के रखना होगा। उसके बाद ही तुम्हें इसका फल प्राप्त होगा। तो बोलो, कौन संभालेगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? गुरुदेव, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए। गुरुजी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस इतना कहने से कुछ नहीं होगा दिग्विजय। इतने वर्ष कहाँ रखोगे, कैसे संभालोगे? मैं इसे अपने घर पर रखूंगा। सूतक वाले घर में नागमणि? असंभव। सूतक? हाँ, वो देखो। नागमणि को सुरक्षित रखने की जगह मैं बताऊंगा, बाकी सब यहीं रहेंगे। दिग्विजय, मेरे आदिशेष की आत्मा कहाँ जन्म लेने वाली है? इस बात का अनुमान आपको होगा ना गुरुदेव? अनुमान है। तो बताइए गुरुदेव, कहाँ है? कहाँ है मेरे आदिशेष की आत्मा? अभी उसकी आत्मा भूलोक में जन्म ले चुकी है। मैं इसी क्षण वहाँ जाकर अपने आदिशेष से मिलूंगी। मुझे बताइए कि उनका जन्म किसके गर्भ से हुआ है? आदिशेष के पुनर्जन्म के रहस्य को जानना कोई आसान काम नहीं है। ये गरुड़ द्वार है। गरुड़ की शक्ति मात्र से ही ये दरवाजा खुलेगा। ये लो। तुम दोनों साथ में आकर जब इस गरुड़ की आंखों में इस अंगूठी को स्पर्श करोगे, तब इस गुफा का रक्षक द्वार खुलेगा। स्पर्श करो। प्रवेश करो। दिग्विजय, नागमणि यहां पर सुरक्षित है। हम तीनों के अलावा कोई भी इसे छू नहीं सकता। हमारे अलावा अगर कोई भी व्यक्ति या जीव इसको छूने का प्रयत्न करेगा तो चलकर राख हो जाएगा। चौबीस वर्षों बाद तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे।
अमर हो जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे, इंसानों से भी बढ़कर देव समान हो जाओगे। हम यदि 24 वर्षों के अंदर नागमणि को प्राप्त नहीं कर पाए तो ये नागलोक एक कल्पना मात्र रह जाएगा। दो मुख्य बातें जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो हैं आदिशेष का जन्म स्थल और उसने किसके गर्भ से जन्म लिया है। यदि उस रहस्य को जानना चाहती हो तो आने वाले 9 साल यानी 1 मंडल तक प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु तब तक तुम्हें क्रोध, हताशा, बदला, बिरहा इन सब को भूलकर एकाग्रचित होकर शिव का ध्यान करना होगा। तुम्हारे आदिशेष को पाने का यही एकमात्र मार्ग है। अपने आदिशेष के लिए मैं कितने भी सालों तक तपस्या कर सकती हूँ। यदि ऐसी बात है तो इसी क्षण हम ध्यान स्थल चलते हैं। चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।